हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आर के सिंह के द्वारा भी एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। ये डैशबोर्ड आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड रहेगा। एंड इस डैशबोर्ड में बताया जाएगा कि आने वाले टाइम में जो ईवी का अडॉप्शन होगा, जो फॉरकास्ट है उसके बारे में, जैसे कि कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है आने वाले टाइम में, हमारी जो बैटरीज हैं उनकी क्या डिमांड है, जो चार्जिंग के स्लॉट्स होते हैं, जो चार्जर्स होते हैं आपके अलग अलग जगह, उन चार्जिंग की डेंसिटी क्या है, करेक्ट, और मार्केट में कैसे ईवी के अडॉप्शन को अपनाया जा रहा है, करेक्ट। ये सारा डाटा आपका डाटा एनालिसिस एंड एआई की मदद से मिलके यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे शो किया जाएगा। एंड इसीलिए ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, ताकि जो ईवी अडॉप्शन का जो फॉरकास्ट है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा सके। तो आर के सिंह के द्वारा इसको रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया गया था। एंड इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसको डेवलप किया गया बाय एक्सपर्ट्स एट थिंक टैंक, जो कि है OMI फाउंडेशन, जो कि बेस्ड इन न्यू दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को रिलीज किया गया था। ग्लोबल पेंशन
इंडेक्स, इसको भी रिसेंटली रिलीज किया गया है, करेक्ट। और इस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को याद रखेंगे, ये 15वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जो कि मर्सर के द्वारा रिलीज किया गया है, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो इंडिया 45th पोजीशन पे आ जाता है आउट ऑफ 47। एंड जिसने टॉप किया है यहाँ पे वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड आपकी टॉप पोजीशन पे आ जाता है, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर यहीं पे अगर मर्सर की मैं बात करता हूँ जिनके द्वारा ये 15वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, वो है मार्टिन फरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड 1945 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। इनके द्वारा भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ताकि हमारा आईएनएस ब्यास है ना, इंडियन नेवल शिप ब्यास, उसका अपग्रेडेशन किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, किसके लिए, आईएनएस ब्यास के अपग्रेडेशन के लिए। अब ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सीएसएल जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किस लिए, कौन सी इंडियन नेवल शिप के अपग्रेडेशन के लिए, तो आईएनएस ब्यास। आईएनएस ब्यास के अपग्रेडेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो सीएसएल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे 313.42 करोड़ रुपीस की लागत से यहाँ पे इसको अपग्रेड किया जाएगा। एंड जो ये आपका आईएनएस ब्यास है ना, यह आपके स्टीम से अब इसको डीजल प्रोपल्शन की तरफ लिया जाएगा, ठीक है, उसको रिपावर किया जाएगा, करेक्ट। एंड ये आपका पहला ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट है, इसको अब 2026 तक ये बन के कंप्लीट होगा, मतलब रिपावर्ड होगा फ्रॉम स्टीम टू डीजल। एंड 2026 में जाके ये आपका इन इंडियन नेवी में वापस से कमीशन हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे आईएनएस ब्यास की अगर बात की जाए, इसको डेवलप किसके द्वारा करा गया था, तो 2005 में इसको डेवलप किया गया था जीआरएसई के द्वारा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एमडीएल के साथ, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। और ये किस लिए था, पहला आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप को डेवलप करने के लिए, राइट। पहले आईसीजी ट्रेनिंग शिप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। एंड 310 करोड़ की लागत से ये करा गया है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे कौन रहेंगे, मधु एस नैर। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोचीन केरला में। एंड 1972 में इस्टेब्लिश करा गया था। फिर वहीं पे अगर मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, संजीव सिंगल। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एंड 1934 में इसको इनकॉर्पोरेट करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। फर्स्ट एवर ये रिपोर्ट रहेगी ऑन द ग्लोबल एस्टिमेशन कि फार्मर्स के द्वारा पिछले 30 साल में कितना अमाउंट लॉस किया गया बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। इस डिजास्टर में आप क्या जाता है, फ्लड्स, ड्रॉट्स, इंसेक्ट इन्फेक्शंस, स्टॉर्म्स, डिजीज, वॉर्स। इसकी वजह से जो फार्मर्स के द्वारा अपनी फसल का लॉस हुआ है उसमें हम देखें तो वो टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो 3.8 ट्रिलियन का लॉस देखने को मिलता है हमें बाय फार्मर्स ओवर द 30 ईयर्स टाइम फ्रेम। और ये कब से कब तक, 1991 से लेके 2021 तक का अगर डाटा देखें तो 3.8 ट्रिलियन तक का लॉस हमें देखने को मिलता है। और यही अगर हम कैलकुलेट करें तो 123 बिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से ये सामने निकल कर आता है। ये यूएन के FAO के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया था, करेक्ट। और ये जो वैल्यू है ना, इट इज इक्वल टू 5% ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नियरली 300 मिलियन टन्स ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस पर ईयर, और द रियल GDP ऑफ ब्राजील इन अ ईयर 2022 की इसके बराबर है ये, ठीक। UNFAO की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा इसका, रोम, इटली में। हेडक्वार्टर रोम, इटली में। एंड 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, हम बात कर रहे हैं 4th एडिशन ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग। ये अभी कहाँ पर हुई, मोरक्को में हुई, राइट। आई रिपीट, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की अभी मीटिंग हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई आपकी मोरक्को में, ठीक है। मोरक्को में भी कहाँ पर, माराक में।
मोरक्को में भी कहाँ पर, मराक में ये हमें मीटिंग देखने को मिली थी। एंड इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो 12-13 अक्टूबर को ही थी। 370 से भी ज़्यादा अटेंडीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम G20 मेंबर नेशंस एंड इन्विटी कंट्रीज। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो करंट मीटिंग है ना, इट इज़ बीइंग फॉलोड बाय अ प्रीवियस मीटिंग जो कि बेंगलोर कर्नाटका, वॉशिंगटन DC एंड गांधीनगर गुजरात में हो चुकी है। फिर यहीं पर हम देखें दिस मीटिंग कोइंसाइडेड विद एनुअल मीटिंग्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। यहाँ पर हमने बात किया कि कैसे हम आगे पॉलिसीज डेवलप कर सकते हैं, कैसे फाइनेंस को हम आगे ले जा सकते हैं, राइट, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किन प्रोजेक्ट्स को हमें आगे फंड करना है, तो वो सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जगह याद रखेंगे, मोरक्को में हुई थी 4th एडिशन ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीट। नेक्स्ट आ जाते हैं 35 गोरखा राइफल्स, राइट, ऑफ इंडियन आर्मी। इनके द्वारा अब इनको गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पेट्रोल, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यूके के द्वारा होस्ट कराई गई थी। एंड लोकेशन भी आपकी यही रहेगी जहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। तो 35 गोरखा राइफल जो कि फ्रंटियर फोर्स टीम है ऑफ इंडियन आर्मी, इनके द्वारा अभी गोल्ड मेडल जीता गया एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में, जो कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। वेल्स यूके में इसको कराया गया था। 6 से 15 अक्टूबर के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। एंड फिर यहीं पे याद रखेंगे गोल्ड मेडल तो इनके द्वारा जीत लिया गया। फिर इसके बाद जो सिल्वर मेडल आया वो किसको आया है, 67 पंजाब रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी को सिल्वर मेडल आया। एंड ब्रॉन्ज मेडल मिलता है यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को, करेक्ट, ब्रॉन्ज। तो इंडिया गोल्ड, इंडिया के 35 गोरखा राइफल्स को गोल्ड, पाकिस्तान आर्मी के 67 पंजाब रेजिमेंट को सिल्वर एंड ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला। कराया किसके द्वारा, यूके के द्वारा। लोकेशन क्या रहेगी, यूके, ठीक है, जहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अभी $181 मिलियन का लोन अप्रूव करा गया है। और ये जो लोन है ना आपके अहमदाबाद गुजरात में पेरी अर्बन एरियाज़ के डेवलपमेंट में लगेगा। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे वेरियस सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए ये पैसे का यूटिलाइज किया जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 166 किलोमीटर लंबा आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सही किया जाएगा। 126 किलोमीटर लंबा स्टॉर्म शेल्टर ड्रेनेज को बनाया जाएगा। 300 किलोमीटर के सीवेज सिस्टम्स बनाएंगे और 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा कि कैसे वाटर सप्लाई सिस्टम को ट्रेन किया, ऑपरेट किया जाता है, राइट। तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे इस लोन से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है, इसके अंडर यहाँ पर ये पूरे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है सेबर बैंक। ये रशियन बैंक है और ये वो पहला रशियन बैंक बना जिन्होंने अभी रजिस्टर करा है सेबी के साथ एज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, राइट। इन्होंने कैटेगरी 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस के लिए यहाँ पे अभी रजिस्टर करा है। इससे क्या होगा कि इंडिया की जो भी इक्विटीज़ होती हैं, राइट, जो भी शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट, उनमें ये आपका बैंक इन्वेस्ट कर सकेगा। और याद रखेंगे ये रशिया का ऐसा 5वां इंस्टीट्यूट बन गया जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, 5वां इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, और पहला बैंक बनाया, ठीक है। इससे पहले अगर हम देखें तो जो नॉन बैंक हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा कैपिटल मैनेजमेंट, फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट, इगोर नोस्कोव एंड वेस्वोलोद रोजनोव, राइट। ये आपके 4 नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एज अ एफपीआई वर्क कर रहे थे इंडिया में, लेकिन अभी कैटेगरी 1 लाइसेंस जिस बैंक को मिल गया और वो पहला बैंक बन गया रशियन बैंक जो कि एज अ एफपीआई इंडिया में वर्क करेगा, वो है सेबर बैंक। न्यू दिल्ली में इसको ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्रांच थी, 2010 में सेटअप कर दी गई थी, राइट, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारती ग्रुप के द्वारा, राइट। भारती ग्रुप के द्वारा अभी एक्सा में 49% स्टेक को यहाँ परचेज किया गया इन भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। एंड विद दिस एक्विजिशन भारती लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये करेक्ट 100% स्टेक ओन करते हैं भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, ये याद रखेंगे, करेक्ट। तो भारती लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ये 100% स्टेक ओन करते हैं भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा बाय दिसंबर 2023, राइट। अगर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, पराग राजा,
हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। नेक्स्ट आ जाते हैं IOCL। IOCL क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, करेक्ट। ये एक स्टेट ओन भारत ने कंपनी है एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग 1660.15 करोड़ रुपीज इन इंडियन ऑयल NTPC ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है, 50-50 जॉइंट वेंचर रहेगा शेयर वाइज, और इसको जून 2023 में ये जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ था ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है ना उसमें ये दोनों मिलके इन्वेस्टमेंट कर सके, उन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके इन द रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेक्टर में। अब ये आपका सोलर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, या फिर आने वाले टाइम पे और कोई आपका रिन्यूएबल स्टोरेज होगा या एनर्जी स्टोरेज के लिए, या फिर और कोई एनर्जी का सोर्स निकल के आता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे बात की गई, इसलिए जॉइंट वेंचर था जो कि एक 50-50% शेयर के बीच में है IOCL एंड NTPC। और यहीं पे IOCL इन्वेस्ट करेगा 1660 करोड़ रुपीस एंड ये सारे किस में होंगे? याद रखेंगे, इक्विटी फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। एंड इससे क्या होगा? ये आगे फर्दर इनको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे जो मेन एम रहेगा वो क्या है IOCL का कि 3 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना एंड 0.6 मिलियन टन्स ऑफ बायोफ्यूल्स बाय 2025, और इन्हीं का टारगेट है 35 गीगावाट बाय 2030 एंड 200 गीगावाट बाय 2050। ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस। इनको रिसीव करेंगे अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IFFI 2023। IIFI क्या है? ये आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर होगा? अभी गोवा में होगा, नवंबर में होगा, ठीक है। 20 से लेके 28 नवंबर के बीच में होगा एंड इसके दौरान ही हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और ये 54th IFFI होगा, याद रखेंगे, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा जो कि गोवा में होगा, राइट। तो मार्क करके चलेंगे। फिर इन्होंने अकेडमी अवार्ड जीता 1988 में एट द गोल्डन ग्लोब 1988 फॉर हिज रोल इन वॉल स्ट्रीट एंड सो ऑन, राइट। बट इंपॉर्टेंट है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 30th IFFI था, जो कि हैदराबाद में होता और पहली बार तब दिया गया था, करेक्ट। जो भी सिनेमा में, वर्ल्ड के सिनेमा में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अच्छा काम करते हैं ना, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अरिंदम बागची, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, राइट। और अभी इनको इंडिया का परमानेंट एम्बेसडर टू UN इन जिनेवा घोषित कर दिया गया है, राइट। याद रखेंगे, इनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, करेक्ट। अरिंदम बागची से पहले याद रखेंगे इज सेट टू टेक ओवर द पोस्ट फ्रॉम किससे, या फिर ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे इंदिरा मानी पांडे जी को, करेक्ट। ये 2020 से इस पोजीशन में थे 3 साल के लिए एंड अब ये वापस दिल्ली जा रहे हैं। एंड इनकी बात करें, अरिंदम बागची, ये 1995 बैच के IFS ऑफिसर है, राइट, नॉट IAS, IFS ऑफिसर है एंड इन्होंने स्पोक्स पर्सन की पोजीशन संभाली थी मार्च 2021 में। इससे पहले ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं ऑफ क्रोएशिया फ्रॉम 2018 से 2020 एंड ये डेप्टी हाई कमिश्नर थे टू श्रीलंका, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। आई रिपीट, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, इनको भी अपॉइंट किया गया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, राइट। मार्क करके चलेंगे एंड यहीं पे देखें तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस मुरलीधरन को, हु इज सेड टू बी who has been serving as the acting chief justice of Manipur High Court since February 2023. Justice Siddharth Mridul was appointed as the additional judge of the High Court of Delhi in March 2008 and he has been serving as the Delhi High Court judge since May 2009. The position of Chief Justice of Manipur High Court vacant since February 2023 and Justice PV Sanjay Kumar was appointed as the judge of the Supreme Court. नेक्स्ट आ जाते हैं लुइस ग्लक। ऑब्यूटरी की बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली लुइस ग्लक का रिसेंटली निधन हो गया। ये एक नोबल विनिंग पोइट थी जिनका रिसेंटली निधन हो गया, राइट। नोबेल प्राइज इनको लिटरेचर में मिला था 2020 में। 80 की एज में कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स USA में इनका निधन हो गया। 1943 में न्यूयॉर्क USA में इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
इनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था 1993 में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 17 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की, राइट। पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 1987 में, करेक्ट, एंड पॉवर्टी को खत्म करने की ये बात करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड ट्रॉमा डे। 17 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड ट्रॉमा के बारे में लोगों को एजुकेट करने के लिए एंड इससे रिलेटेड जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम आ जाती है एम्ब्रेसिंग रेजिलियंस ओवरकमिंग ट्रॉमाज इम्पैक्ट, और याद रखेंगे ये 13वां एडिशन था वर्ल्ड ट्रॉमा डे का, जो कि अभी 2023 में ऑब्जर्व किया गया। एंड पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था ये डे, आपका 2011 में ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली। एंड रीजन बीइंग क्या था कि डेली 400 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही थी ड्यू टू ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, तो इसके रिस्पॉन्स में ये डे ऑब्जर्व करा गया था। फिर एक आ जाता है आपका बोन एंड जॉइंट एक्शन वीक। तो बोन एंड जॉइंट एक्शन वीक आपका 12 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। वहाँ पर 12 अक्टूबर को हम वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे, 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। तो अभी RK सिंह जी के द्वारा एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया फॉर डाटा ऑन अडॉप्शन एंड फॉरकास्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 को रिलीज किया, जहां पर इंडिया की रैंक रहेगी 45 आउट ऑफ 47 एंड नीदरलैंड ने यहाँ पे टॉप किया। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट विद कोचिन शिपयार्ड्स फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ INS ब्यास। UNFAO के पहले ग्लोबल एस्टिमेशन का डाटा रिलीज करके आया, जहां पे बताया गया कि फार्मर्स ने ओवर द लास्ट 30 ईयर्स ड्यू टू वेरियस डिजास्टर्स $3.8 ट्रिलियन का लॉस किया है। देन 4th G20 FMCG मीटिंग अभी कहाँ पर हुई, मोरक्को में हुई 12 से 13 अक्टूबर। देन 3-5 गोरखा राइफल्स ऑफ इंडियन आर्मी वन गोल्ड इन द कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि UK में हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $181 मिलियन टू इम्प्रूव द सर्विसेज इन द पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। सेबर बैंक, जो कि पहला रशियन बैंक बना जिन्होंने रजिस्टर करा विद सेबी एज द कैटेगरी 1 FPI। भारतीय ग्रुप ने एक्वायर किया एक्सा का 49% स्टेक इन भारता एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। IOCL इन्वेस्ट करेगा 1660 करोड़ रुपए इन इंडियन ऑयल NTPC ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है, 50-50% का शेयर रहेगा। एंड अमेरिकन एक्टर माइकल डगलस, इन्होंने ये रिसीव करेंगे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 54th IFFI गोवा, जो कि अभी नवंबर में होगा। देन MEA स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची, इनको अपॉइंट किया गया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN इन जिनेवा। देन सिद्धार्थ मृदुल, इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। नोबेल विनिंग अमेरिकन पोएट लुइस ग्लक, इनका रिसेंटली निधन हो गया। एंड इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ट्रॉमा डे भी आपका 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आपके कुछ रिवीजन पार्ट पर। काफ़ी अच्छी ये रिवीजन होगी, तो याद रखेंगे, काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर पूछा जाए गृहा लक्ष्मी स्कीम, गृहा लक्ष्मी स्कीम ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, तो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई। देन अगर पूछा जाए किस स्टेट के द्वारा 27% रिजर्वेशन देखने को मिल रही है OBC में इन देयर लोकल बॉडीज जैसे पंचायत, तो किस स्टेट के द्वारा, गुजरात के द्वारा। देन अभी नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप किया या साइन किया एक MOU, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना उनकी ट्रैकिंग की जा सके, तो वो रहेगा नीति आयोग अलॉन्ग विद UNDP। देन किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया या फिर इंडिया के द्वारा पहला एडिशन होस्ट किया गया ग्लोबल इंडिया AI का, राइट, ग्लोबल इंडिया AI का, जो कि अभी अक्टूबर में होगी। देन पिंक टॉयलेट्स की अगर बात की जाए, पिंक टॉयलेट्स ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, त्रिपुरा के द्वारा, पिंक टॉयलेट्स। फिर इसी के साथ साथ बताएंगे ज़रा, अभी रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए एक पैनल सेटअप किया गया और इस पैनल को हेड कौन कर रहे हैं, वो है रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट बताएंगे अभी रिसेंटली विस्तारा किससे मर्ज कर रहा है, एयर इंडिया से मर्ज कर रहा है। देन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी 3 साल की एक पार्टनरशिप करी किस कंपनी के साथ, मेटा के साथ, जो कि फॉर्मली नोन एज फेसबुक। फिर अभी S20 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, यूपी में हुई थी, किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई, जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट की गई। देन अभी बताएंगे किस स्टेट में हर ट्यूसडे को कार फ्री डे मनाया जाएगा, करनाल में। करनाल का नाम आते ही क्या याद रखेंगे, हरियाणा में, ठीक है।
फिर इसी के साथ साथ सैटरडे को, हर सैटरडे को स्कूल की छुट्टी बोल दी गई, किस स्टेट के द्वारा? नागालैंड के द्वारा। देन फिर यहीं पे याद रखेंगे वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू इंस्टॉल किया गया एट G20 समिट वेन्यू, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? भारत मंडपम में। ठीक है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जैद चैरिटी मैराथन, इनॉग्रल एडिशन ऑफ जैद चैरिटी मैराथन, ये कहाँ पर होगी इनॉग्रल एडिशन? तो ये केरला में हमें देखने को मिलेगा। फिर बंगाल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाएगा, ये याद रख के चलेंगे। इसरो के साथ किस क्लाउड प्लेटफॉर्म ने टाई अप किया ताकि उनकी एआई कैपेबिलिटीज पे बढ़ावा आ सके? AWS के साथ। फिर अभी इंडियन फुटबॉल टीम को ऑफिशियली स्पॉन्सर कौन सी एयरलाइन कर दिया? फिर ऑफिशियल एयरलाइन कौन सी हो गई है? वो है इंडिगो। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ बताएंगे स्किल्स ऑन व्हील्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान एंड ओम बिरला जी के द्वारा मिलकर यहाँ पे स्किल्स ऑन व्हील्स को लॉन्च किया गया। IIT कानपुर ये किस बैंक के साथ टाई अप कर रहा है ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके? तो वो है ICICI बैंक के साथ मिलके। फिर इसी के साथ साथ अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम रीनेम कर दिया गया कैप्टन तुषार महाजन के नाम के बिहाफ पे? तो वो है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके किन के नाम के बिहाफ पे रख दिया गया है? कैप्टन तुषार महाजन। फिर किस स्टेट में 50,000 रुपये दिए जाएंगे टू द डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स? वो है हरियाणा में। एंड हरियाणा में ही याद रखेंगे ई भूमि पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये कहाँ पर होगी? तो मुंबई में हमें देखने को मिलेगी 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। नेक्स्ट बताओ किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को? वो रहेगी गुजरात। फिर अभी एक स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन होगा जो कि डेडिकेटेड है स्पेशली टू G20 मेंबर कंट्रीज। फिर इसी के साथ साथ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अभी एक डैम बनाएगी विद अ कॉस्ट ऑफ 6134 करोड़ रुपीस? तो वो है हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा में ही IMT खरखौदा आ जाता है और यहीं पे हम देखेंगे कि अभी मारुति सुजुकी का प्लांट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप करेगी यहाँ पर एंड हाई टेक रोबोट्स के थ्रू यहाँ पर आपकी व्हीकल्स को डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर? IMT खरखौदा में। देन इसी के साथ साथ 3rd एडिशन ऑफ एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 अभी रिसेंटली कहाँ पर होगी? कोलकाता में हुई आपकी। फिर वो कौन सा अकेडमी है जो कि 10th अकेडमी बन गई टू ज्वाइन इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क? तो वो है इंडिया की CBI अकेडमी जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहेगी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे मेरी माटी मेरा देश, ये आपका कैंपेन था जो कि अभी एकनाथ शिंदे के द्वारा लॉन्च किया गया इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इंडिया का 21st IIM एंड महाराष्ट्र का 2nd IIM कौन सा बना? वो है IIM मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को रीनेम करके IIM मुंबई बनाया गया है एंड महाराष्ट्र याद रखेंगे पहली स्टेट बन गई है जिसके पास 2 IIM अब। फिर अभी रिसेंटली केरला का रीनेम करके क्या नेम रखने की बात की गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है केरलम, राइट? केरला का नाम चेंज के केरलम रखने का ये रेजोल्यूशन पास किया गया केरला असेंबली के द्वारा। देन मो जंगल जामी योजना की बात की जाए तो मो आ गया तो ये किस स्टेट का है? उड़ीसा की रहेगी। निरक्षी ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। देन खेल महारन ये अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया खेल महारम, राइट? फिर अटल पेंशन योजना के अंडर कितने सब्सक्राइबर्स एनरोल हो चुके हैं? 5.33 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया अंडर अटल पेंशन योजना। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ CM सोलर मिशन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? मेघालय में, CM सोलर मिशन। नेक्स्ट ज़रा बताओ यूपी गवर्नमेंट ने अभी बोला कि हम कंट्री का लार्जेस्ट IT हब डेवलप करेंगे और ये कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? लखनऊ में इंडिया का लार्जेस्ट IT हब डेवलप करेंगे। फिर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट होगी 2023 की, कहाँ पर? अक्टूबर में, राइट? किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ ताकि इंडिया को शोकेस किया जा सके? वो है मेक माई ट्रिप, ठीक है? फिर इसी के साथ साथ बड़ा अभी रिसेंटली किन्होंने लॉन्च किया ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को? तो ग्राफीन के यूज़ केसेस यहाँ पे देखे जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे एंड एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो MEITY के सेक्रेटरी AK शर्मा के द्वारा यहाँ पर ये ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है E-हेल्थ प्रोग्राम,
किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? गुजरात के द्वारा। किसने लॉन्च किया? पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ वो स्टेट का नाम बताओ जो कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो है गोवा, राइट। एंड फिर एक और चीज याद रखेंगे, किस स्टेट को, कौन सी कंट्री बाय कर रही है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को इंडिया से? तो वो है गायना। फिर अगर मैं पूछूं डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट को गिफ्ट किसको दिया गया, किस कंट्री को इंडिया के द्वारा दिया गया? तो श्रीलंका को इंडिया ने गिफ्ट किया डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट इंडिया इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड ये सेकंड डॉर्नियर 228 है जो कि इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट करा है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स आपके होमवर्क पर। पहला, शिवा शंकरी हु रिसीव द सरस्वती सम्मान 2022 इज अ फेमस ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज? दूसरा, विच सिटी होस्टेड द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2023 में? तीसरा, व्हाट इज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ सितंबर? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि आपकी भी रिवीजन हो सके और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सके। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.